بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. अस्सलाम वालेकुम, मैं मिस शुमाइला शौकत मेमोरियल पब्लिक स्कूल से। स्टूडेंट्स, कल आप लोगों को हमने सिखाया था यू अप, यू अंपायर। उसके बाद मैंने आपको बताया था फॉर वैन, व वॉज। अब इसके बाद हमारे पास आएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू का साउंड है वॉ, वॉ वर्ड, वॉ वर्ड, वॉ वर्ड। डब्ल्यू का साउंड क्या है हमारे पास? वॉ, वॉ वर्ड। डब्ल्यू आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ मैं ONE1 में, बट यहाँ देखिए आपने ट्रेसिंग अगेन नीट एंड क्लीन करनी है। इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। इसी तरह से नीचे से ऊपर आए, ऊपर से फिर पेंसिल को उठाए बिना नीचे आ गए। सेम प्रोसेस पर हमारी जो है वो ट्रेसिंग होगी। इस तरह से आपको पता है ट्रेसिंग का तरीका। आप लोगों ने पढ़ पढ़ कर लिखना है वहाँ वर्ड, ठीक है, ताकि आपको साउंड याद हो। ट्रेसिंग कंप्लीट करने के बाद इंडिपेंडेंट पर आप आएंगे। देखिए कि इसको बनाना पता है कैसे आसान है। यू अम्ब्रेला मैंने आपको बताया है ना, आपने डॉट पर पेंसिल रखनी है। पहले आपने यू अम्ब्रेला बना लेना है। इस तरह से यू बनाया, फिर यहीं से पेंसिल नहीं उठानी, इसी लाइन पर हाथ फेरना है, नीचे लेकर आना है, यहाँ से गोल घुमाया, अगेन यू अम्ब्रेला बनाया और इसको ऊपर से यूँ मोड़ दिया, तो ये बन गया आपका वॉ। डब्ल्यू का साउंड वॉ। फिर बता रही हूँ, ये देखिए नीचे पेंसिल रखी, डॉट पर ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है, इसे यू अम्ब्रेला की तरह गोल किया, 1, फिर इसी लाइन पर हाथ फिर कर नीचे लाए, 2, ये 2 टाइम्स आपने इसको यूँ फोल्ड किया। अब आप यहाँ से इसको यूँ गोल मोड़ देंगे, ये आपका बन गया डब्ल्यू, ठीक है, वॉ। डब्ल्यू का साउंड क्या है? वॉ, वॉ वर्ड। जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे वर्कशीट को, आप नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। यहाँ पर आपको पता है सेंटर की 2 लाइंस में, जो ब्लू वाली हमारी लाइंस होती हैं, सेंटर की 2 लाइंस में आएगा वॉ, ठीक है। यहाँ नीचे थर्ड लाइन पर आपने पेंसिल को रखा, आप ऊपर लेकर आएंगे, ठीक, ऊपर लेकर आए, ऊपर लाकर दोबारा आपने इसको लाइन पे टच करा, ब्लू वाली लाइन पे टच करके लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको पता है पेंसिल उठाए बिना ये बन गया वॉ। फिर देखिए यहाँ से आपने इसको यूँ ऐसे किया, ऊपर लाए, यहाँ से नीचे लाए, गोल घुमाया, ऊपर लाए, अगेन आपने इसको लाइन पे टच करके गोल घुमाया, ऊपर लाए और इस तरह से मोड़ दिया। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब इसी के बराबर में आपके पास डिक्टेशन लिखा हुआ है। आज मैं आप लोगों को डिक्टेशन बोलूँगी, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर आपने डिक्टेशन लिखना है, ठीक है। सबको तरीका आता है डिक्टेशन का, इसी तरीके से आपने डिक्टेशन करना है। अब मैं आपको डिक्टेशन कॉल कर रही हूँ। मेरी अगेन रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि प्लीज़ आप लोग गाइड नहीं कीजिएगा, बच्चे खुद लिखेंगे। साउंड में बोलूँगी, लिखेंगे आप लोग खुद। सबसे पहले आप लिखेंगे का लिखने के बाद अब आप लिखेंगे बा लिखने के बाद अब आप लिखेंगे ई लिखने के बाद अब आप लिखेंगे ना लिखने के बाद अब आप लिखेंगे टा लिखने के बाद अब आप लिखेंगे इर लिखने के बाद अब आप लिखेंगे पा लिखने के बाद अब आप लिखेंगे इल। ये आपका आज का जो है डिक्टेशन है। यहाँ पर आपका इंग्लिश का वर्क जो है वो क्लोज्ड हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ आपके सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लास के अंदर बच्चों को जो है वो जून जुलाई का पूरा ओरल याद करवा दिया है, ठीक। उसके बाद जब आप यहाँ आगे बढ़ेंगे अगस्त,
लिखा हुआ होगा। अगस्त के मंथ का भी कंप्लीट इनको सिलेबस याद करवा दिया गया है विद स्पेलिंग्स। यहाँ अगस्त के मंथ की जो नेट और नोज की स्पेलिंग है वो हम याद नहीं करवा सके थे क्योंकि स्कूल क्लोज हो चुका था उस वक्त तक। बच्चों को सिलेबस याद है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट इतनी है कि बराए मेहरबानी जितना भी प्रीवियस ओरल है वो आपने बच्चों को घर में लाजमी रिवाइज करवाना है, ठीक है। सब बच्चों को पता है। यहाँ मैं कुछ मेंशन कर रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें, ये देखिए ये स्पेलिंग्स हैं, ये आपको लाजमी बच्चों को सुननी है कि बच्चों को कितना याद है। फिर यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक। यहाँ आप लोगों ने बच्चों को ये सुनने हैं, ये बच्चों को कंप्लीट याद हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर कंप्यूटर है। बाय पिक्चर आप में से बच्चों से पूछेंगे व्हाट इज दिस, देन ही इज आंसर, ये शी आंसर, दिस इज लैपटॉप, दिस इज मॉनिटर, दिस इज कीबोर्ड, दिस इज सीपीयू, दिस इज माउस। ओके, यहाँ हमारे पास जनरल नॉलेज जीके जिसे हम लिखते थे डायरी में, यहाँ पर ये जीके का हमारा वर्क है। या आप इसको याद करवाएंगे कि सब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से क्लास में याद करवा दिया गया है। तमाम हमारे ये क्वेश्चन आंसर बच्चों को याद हैं, ठीक है। आप ये लाजमी प्लीज़ घर में रिवाइज करवाते रहिए ताकि जब बच्चे आएंगे मेरे पास तो मैं उनसे पूछ सकूं, सुन सकूं कि उन्हें कितना याद है प्रीवियस। यहाँ सब हम आपको प्रीवियस ओरल दे रहे हैं, कुछ भी इसमें रिपीट में हम जा रहा है सारा, हम कुछ भी आगे का नहीं लेके जा रहे। पोएम्स, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है इस्लामियत के, ये नाजरा है पूरा, ठीक, ये उर्दू की पोएम्स हैं। उसके बाद अगस्त की सिर्फ मिल्क और मार्क्स तक की स्पेलिंग हमने याद करवाई थी, नेट और नोज की स्पेलिंग हमने याद नहीं करवाई थी बिकॉज ऑफ स्कूल क्लोज हो चुका था। यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर है, ये मैं याद करवा चुकी हूँ। इधर देखिए यहाँ ऊपर कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर याद कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैं याद करवा रही थी बच्चों को। उसके बाद यहाँ वेजिटेबल्स नेम बच्चों को कम्प्लीटली याद हो चुके हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 था और क्या कहते हैं 5 था, ये लर्निंग प्रोसेस पर था जो कि स्कूल क्लोज हो गया। तो बराए मेहरबानी सिलेबस को आप घर में लाजमी याद करवाइए। थैंक यू।